हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस क्लास में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं कक्षा 6 झारखंड बोर्ड के भूगोल का अध्ययन, जो कि है सौरमंडल और सौरमंडल का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि इस चैप्टर का हमने बेसिक थ्योरी 2 पार्ट में कंप्लीट किया है, जो कि 20 से 25 मिनट करके होगा। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं वो 2 वीडियो देखकर, और इसका जब क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा तो अगर यदि आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगी और वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 1 नंबर में है कि क्षुद्र ग्रह डैश एवं डैश ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मंगल और बृहस्पति, जो हमने थ्योरी सेक्शन में कंप्लीट कराया है। ठीक है, दूसरा है कि सूर्य से डैश सबसे नज़दीक का ग्रह है। सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। ठीक है, अगला है सौरमंडल का डैश सबसे बड़ा ग्रह होता है, और वो होता है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, और बृहस्पति का ही सबसे ज़्यादा मून है, मतलब उपग्रह है। कितना है, 67, जो हमने थ्योरी सेक्शन में बताया है। ठीक है, ध्रुव तारा से हमें डैश दिशा का पता चलता है, ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा की पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट होता है खाली जगह। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे है सही उत्तर को चिन्हित कीजिए और लिखें। ठीक ना, तो कह रहा है कि सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो बुध शुक्र पृथ्वी होता है, तो तीसरा स्थान में पृथ्वी हो जाएगा। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट लगता है। ठीक है, आगे है पृथ्वी का आकार कैसा है। तो हमने बताया था भू आभा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। तो अगला है कि पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो अब है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो चलिए वह भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो हमने बताया था थ्योरी सेक्शन में कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आपका आंसर हो गया इसका। दूसरा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है वही सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, और सबसे नजदीक ग्रह है आपका बुध। ठीक ना, तो लिख देंगे कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्लियर। आगे है कि ग्रह किसे कहते हैं। तो ग्रह उसको कहते हैं जो सूरज की परिक्रमा करता है। ठीक ना, तो लिख सकते हैं कि सूर्य या किसी अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। इतना लिख देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला है कि अंतर बताना है, ग्रह और तारों में अंतर है। तो इसका हम आंसर लिख सकते हैं कि ग्रहों का अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होता है। ग्रह जो होता है उसका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जबकि तारों का अपना प्रकाश व ऊष्मा होता है। जैसे सूर्य भी एक तारा है और सूर्य का अपना प्रकाश व ऊष्मा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है कि जीवन के लिए पर्याप्त मात्रा में जो चीज़ चाहिए वो पृथ्वी में पाया जाता है, इसलिए उसको अनोखा ग्रह कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है, इसीलिए पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इतना हम लिख देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। जितना छोटा हो सके मैंने करने की कोशिश की है। तो चलिए अब है अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय मतलब थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न, मतलब आंसर लिखना होगा। तो कह रहा है पहला नंबर कि मानव निर्मित उपग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं, जिसे मनुष्य द्वारा बनाया जाता है जिस उपग्रह को, उसे मानव निर्मित उपग्रह कहते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि यह एक कृत्रिम पिंड है। कृत्रिम पिंड मतलब जिसे बनाया गया पिंड है। ठीक है ना, जिसे मनुष्यों द्वारा बनाया गया। ठीक है, यह एक कृत्रिम पिंड है जिसे वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है। ठीक, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग के बारे में भी लिख सकते हैं कि इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। संचार माध्यम मतलब मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो होगा, यही सब के प्रसारण के लिए भी सैटेलाइट का ही प्रयोग किया जाता है। सैटेलाइट मतलब मानव निर्मित उपग्रह का। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक ना, सौरमंडल के आंतरिक और बाह्य ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। तो इस चैप्टर को मैं जब हमने पढ़ाया था तो बताया था आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में डिटेल से। तो वो आपको भी जानना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि अंतर बोला है तो दोनों को अलग कर लेंगे, मतलब एक साइड हम लिख देंगे आंतरिक ग्रह और दूसरी साइड लिख देंगे बाह्य ग्रह। ठीक है, और इसके बारे में लिख देंगे आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह किसको बोलते हैं? जो सूर्य के नज़दीक होता है। तो लिख सकते हैं कि सूरज से नज़दीक ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्लियर। और दूसरे साइड हम जस्ट लिख सकते हैं उसी के बदले कि सूरज से दूर स्थित ग्रह को बाह्य ग्रह कहते हैं। क्लियर। अब इसके बारे में लिख सकते हैं आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह जो होता है वो चट्टानों से बना होता है। तो लिख देंगे कि यह चट्टानों से बने होते हैं। और जबकि बाह्य ग्रह जो होते हैं वो ज़्यादातर गैस से बने होते हैं। तो ये लिख देंगे कि यह गैस से बने होते हैं। ठीक है। तो चट्टानों से बना होने के कारण क्या होता है? वह ग्रह भारी होता है। तो यहाँ लिख देंगे इस साइड आंतरिक ग्रह में कि यह भारी होते हैं, और जबकि बाह्य ग्रह गैस से बने होने के कारण हल्के होते हैं। तो लिख देंगे यह हल्के होते हैं। तो आंतरिक ग्रह में कौन कौन होते हैं? तो आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और बाह्य ग्रह में कौन सा होता है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक ना। तो ये सारा जो ग्रह है ये ज़्यादातर गैस से बने होते हैं। ठीक ना। और आंतरिक ग्रह तुम्हारा चट्टानों से बने होते हैं, जिसके कारण वो भारी होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंतर बताएं। अंतर बताना है किसमें? पूर्णिमा और अमावस्या में। तो पूर्णिमा में होता क्या है? इस समय चांद पूरा दिखाई देता है, और जबकि अमावस्या में चांद नहीं दिखाई देता है। तो हम लिख सकते हैं, चलिए तो वैसे ही अलग अलग कर लेंगे, एक साइड पूर्णिमा एक साइड अमावस्या लिख देंगे। ठीक है। अब लिख सकते हैं पॉइंट देके कि एक पॉइंट में लिखेंगे पूर्णिमा वाली रात में पूर्ण चंद्रमा को देखा जा सकता है। ठीक है, पूर्णिमा वाली रात में पूर्ण चंद्रमा को देखा जा सकता है। पूर्णिमा के बारे में हम लिख सकते हैं। और अमावस्या के बारे में लिख सकते हैं कि अमावस्या वाली रात चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता। ठीक ना, या देखा नहीं जा सकता है। क्लियर। एक पॉइंट हो गया मेरा। और दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पूर्णिमा वाली रात में चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है, और जबकि अमावस्या वाले की जगह पे लिख सकते हैं कि अमावस्या वाली रात में चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। ठीक ना, क्योंकि उसमें सूरज का प्रकाश ही नहीं पड़ता अमावस्या जिस समय होता है, तो जिसके कारण उसका चंद्रमा का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है पृथ्वी पे। ठीक है। तो चले अब आगे है ग्रह और उपग्रह। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलें। तो चलिए देखते हैं ग्रह और उपग्रह के बारे में। सेम उसी तरह करेंगे, क्योंकि अंतर बताना है हमको। तो ग्रह एक साइड लिख देंगे, एक साइड उपग्रह लिख देंगे। तो ग्रह किसे कहते हैं? यह सूरज की परिक्रमा करता है। पहला पॉइंट हम लिख देंगे कि यह सूर्य की परिक्रमा करता है, और दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे यह ग्रह की परिक्रमा करता है। जो सूरज की परिक्रमा करता है उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। ठीक ना। तो उपग्रह जैसे पृथ्वी ग्रह है, सूरज की परिक्रमा करता है, और चांद उपग्रह है क्योंकि वह ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं, जो ग्रह होते हैं यह आकार में बड़े होते हैं। ठीक ना, ग्रह का आकार थोड़ा बड़ा होता है। किसके कंपेरिजन में? उपग्रह के कंपेरिजन में। ठीक ना। तो यहाँ लिख सकते हैं यह आकार में ग्रहों की तुलना में, ठीक ना, छोटी होती है। ब्रैकेट में लिख देंगे ग्रहों की तुलना में। यहाँ पे छोटी होती है तो किसकी तुलना में हम लिखेंगे? तो ग्रहों की तुलना में। ठीक ना, इतना हम लिख देंगे तो मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है कारण बताएं। तो कारण बताना है, क्या कारण बताना? पहला क्वेश्चन है पृथ्वी एक नीला ग्रह है। तो पृथ्वी एक नीला ग्रह क्यों है यही बताना है। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह जो होती है वह पानी से ढकी हुई है। ठीक ना, 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक ना, अंतरिक्ष से देखेंगे तो पृथ्वी नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर। आई होप समझ में आ गई होगी। इतना लिख देंगे मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला। तो अगला है पृथ्वी सौरमंडल का अनोखा ग्रह है। अब क्यों है कारण बताना, इसके बारे में हम बता चुके थे, पर सेम क्वेश्चन है ये भी। तो इसके बारे में हम थोड़ा अच्छा डिटेल से लिख सकते हैं कि यहाँ की वायु में ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन आदि गैस पाई जाती है। यह गैसें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ साथ पानी भी उपलब्ध है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है। इतना हम लिख देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा।
चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब इसमें थोड़ा बड़ा लिखना है क्वेश्चन आंसर। तो इसमें कह रहा है कि सौर मंडल किसे कहते हैं, सौर मंडल के विभिन्न सदस्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो सौर मंडल किसे कहते हैं इसको वो बताना और उसके कौन कौन से सदस्य उसका वर्णन करना है। तो चलिए इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि सौर मंडल जो होता है कि सूर्य 8 ग्रह, ठीक ना, 8 ग्रह है हमारे सौरमंडल में। तो लिख सकते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे सौर परिवार भी कहा जाता है। ठीक ना, सौर परिवार भी कहा जाता है। क्लियर। अब आगे हमको बोला है कि सौर मंडल के विभिन्न सदस्य, तो सौर मंडल के विभिन्न सदस्यों का भी थोड़ा सा व्याख्या कर देंगे। तो पहला हम लिखेंगे सूरज के बारे में। तो सूर्य के बारे में लिख सकते हैं कि यह सौर मंडल का प्रमुख और महत्वपूर्ण सदस्य है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश, ठीक ना, सूर्य से ही प्रकाश मिलता है ना, तो सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र साधन है। ठीक ना, सूरज से ही सारे सौर परिवार को प्रकाश मिलता है। आगे हम लिख देंगे ग्रह। ग्रह जो कि क्या करता है, सूरज की परिक्रमा करता है। ठीक ना, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। ठीक ना, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। अब आगे लिख देंगे उपग्रह के बारे में। ठीक ना, तो उपग्रह के बारे में लिख देंगे कि ग्रह की परिक्रमा मतलब जो ग्रह है वो सूर्य का परिक्रमा करता है और उपग्रह है वो ग्रह का परिक्रमा करता है। तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को उपग्रह कहते हैं। क्लियर। और लास्ट में हम लिख देंगे क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में लिख सकते हैं कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह भी पाया जाता है जो क्या करता है, सूरज की परिक्रमा करता है। इतना हम लिख देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, इसका संचित्र वर्णन करें। तो इसको बनाने के लिए एक चित्र का हम प्रयोग करेंगे। ठीक ना, तो सिंपल सा चित्र है, आप लोग देख लीजिए, कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे गोल कर देना और इसकी शाखाएं बना देना है। ठीक ना, और इसमें गोल गोल टाइप का कुछ कर देना, डॉट डॉट दे देना, मतलब ग्रह उपग्रह बहुत सारे आकाश मंडल मिलके बनता है ब्रह्मांड। तो इस तरह का बेसिक सा चित्र बना देंगे। ठीक है, अब इसके बारे में लिख देंगे। तो इसके बारे में लिख सकते हैं कि आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। ठीक है, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता, ठीक है, आगे लिख सकते हैं, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। इतना लिख देंगे, मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चैप्टर होता है समाप्त। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। तो चलिए मिलते हैं अब इसी तरह के अगले वीडियो में।